तो लोकी का फाइनल एपिसोड आ गया है और सच बोलूं तो ये पीक एमसीयू कंटेंट है। इससे ज्यादा बेटर कंटेंट शायद ही हमें फ्यूचर में कभी देखने मिले और एपिसोड 6 के साथ अब तक का बेस्ट कंटेंट हो जाता है ये डिज्नी प्लस पे। पर इससे पहले हम एपिसोड 6 पे बात करें, स्पॉइलर अलर्ट। मेरा ये जो वीडियो है वो स्पॉइलर से भरा हुआ है। ये एक रिव्यू है बट एक एक्सप्लेनेशन भी है, पर मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा कि लोकी अपनी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना सीख लेता है और वहां से वो उस टाइम में चला जाता है जब विक्टर टाइमली को वो लूम के पास भेजने वाले होते हैं। बट इस बार लोकी ओरोबोस को ये पूछता है कि आखिरकार उन्होंने क्या गलती की। इसका जवाब देते हुए ओरोबोस ये बोलता है कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। ये सुन के लोकी टाइम में और पीछे जाता है और फिर से ट्राई करता है, बट बहुत बार कोशिश करने के बाद भी टेम्पोरल लूम फट जाता है। और एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमें देखने मिलता है जब लोकी ओरोबोस और विक्टर टाइमली को ये पूछता है कि पूरी साइंस और क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान लेने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। इसका जवाब देते हुए टाइमली और ओरोबोस ये कहते हैं कि सेंचुरीज भी लग सकती हैं। फिर हमें सेंचुरीज लेटर का टाइम स्किप दिखता है, जिसका मतलब यह है कि लोकी ने एक्चुअली में सेंचुरी स्पेंड की और फिजिक्स का सारा ज्ञान उसने ले लिया। अब इस पूरे ज्ञान के साथ वो फिर से सेम चीजों को रिपीट करने का ट्राई करता है और वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। बट यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो ब्रांचेस है, जो टाइमलाइंस है, वो हमेशा बनती जा रही है और जो टेम्पोरल लूम है वो एक्चुअली में कुछ ही शाखाओं का वजन उठा सकता है, बट जो शाखाएं हैं वो इन्फिनाइट रेट से बढ़ती जा रही हैं और जो टेम्पोरल लूम है वो इन सारी शाखाओं का वजन नहीं उठा सकता और ज्यादा शाखाएं बनने की वजह से टेम्पोरल लूम ओवरलोड होना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट फटने वाला होता है और लोकी फिर से टाइम में पीछे जाता है। पर वो इस बार उस टाइम पे चला जाता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली होती है और वहाँ वो फिर से सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, बट वहाँ सिल्वी बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। फिर यहाँ से हमें एक और सरप्राइजिंग मोमेंट देखने मिलता है। ही हू रिमेन्स अचानक से लोकी से बात करना शुरू कर देता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स को पहले से ही पता था क्या होने वाला है। उसको पता था कि लोकी आगे जाके टाइम स्लीपिंग सीखेगा और ये टेम्पोरल लूम वाली प्रॉब्लम आएगी। ही हू रिमेन्स लोकी को ये बताता है कि उसके पास बस दो ही ऑप्शंस है, वो कितना भी कोशिश करे चीजें एक ही पॉइंट पे आ जाएंगी कि अगर ही हू रिमेन्स मर जाता है तो आगे जाके टाइमलाइंस ज्यादा बनने लगेगी, जिनकी वजह से कैंग के जो वेरिएंट्स है वो एक ब्रूटल वॉर स्टार्ट कर देंगे और एंड में शाखाएं मरने लगेगी, जिनकी वजह से अल्टीमेटली मल्टीवर्स भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लोकी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो सिल्वी को मार दे या वो ही हू रिमेन्स को मरने दे। लोकी ये बोलता है कि कोई तीसरा ऑप्शन होगा ही, जिसका जवाब देते हुए ही हू रिमेन्स ये बोलता है कि हार्ड चॉइसेस लेनी ही होगी और यही बेस्ट ऑप्शन है कि ये चीज करके वो दूसरे पे दया कर रहा है। फिर यहाँ लोकी ये बोल के कि वो ऐसा नहीं करेगा फिर से टाइम स्लिप करता है और उस टाइम में पहुंच जाता है जब मॉर्बियस ने पहली बार लोकी को कैप्चर किया था और वहां जाके लोकी मॉर्बियस से ये क्वेश्चन पूछता है कि एक की जान लेके दूसरे की जान बचाना कहाँ से जस्टिफाइड है और इन सब में खुशी कहाँ पे है। जिसका जवाब देते हुए मॉर्बियस ये बोलता है कि तुम जितना भी कोशिश करो दुख और रिग्रेट रहेगी और इन सब में कोई खुशी नहीं है, तुम बस अपनी रिग्रेट्स को चूज करते हो। बस तुम्हें अपनी बिग पिक्चर को ध्यान में रख के एक ऐसी चॉइस लेनी है जो तुम कम रिग्रेट करो, पर अल्टीमेटली तुम्हें कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना ही होगा और कोई ना कोई रिग्रेट हमेशा रहेगी ही और तुम्हें अपनी रिग्रेट्स को चूज करना होगा। और यहाँ से लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और एक दूसरे टाइम में चला जाता है जहाँ पे वो फिर से सिल्वी से बात करता है, जहाँ वो सिल्वी को ये बताता है कि अगर उसे ये सब होने से रोकना है तो उसे सिल्वी को मारना होगा। जिसका जवाब देते हुए सिल्वी ये बोलती है कि एक बुरे सपने को दूसरे बुरे सपने से रिप्लेस करने का कोई फायदा नहीं और यहाँ पे लोकी बोलता है कि उसे रिप्लेस करने के लिए कोई बेटर चीज चाहिए और लोकी फिर से टाइम स्लिप करके उस टाइम पे पहुंच जाता है जब वो विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम के पास भेजने वाले होते हैं और यहाँ हमें ग्रेटेस्ट एपिक सीन देखने मिलता है। हम देखते हैं कि लोकी दरवाजा तोड़ के टेम्पोरल लूम की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे हमें एक एपिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है कि धीरे धीरे लोकी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और हमें लोकी का एक नया लुक रिवील होता है और लोकी अपनी पावर्स का यूज करके टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर धीरे धीरे शाखाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक टाइम पे शाखाएं मरने लगती है और ऑलमोस्ट डेड हो ही जाते हैं और तब लोकी शाखाओं को अपने हाथ में लेता है और उन्हें रिवाइव करना शुरू करता है और उन सबको पकड़ के वो आगे बढ़ना लगता है और हमें देखने मिलता है कि वो सिटाडेल ऑफ टाइम की तरफ जा रहा है, जहाँ वो ही हू रिमेन्स का जो थ्रोन था वहाँ जाके
बैठ जाता है और वहां जाके वो एक साथ सारी शाखाओं को रिवाइव करता है। और फिर हमें ये मोमेंट देखने मिलता है जो पहले तो ऐसा लगता है कि लोकी खुद एक टेम्पोरल लूम बन गया, बट फिर हमें ये ट्री वाला शेप देखने मिलता है जो एक्चुअली में नॉर्स माइथोलॉजी का ट्री ऑफ लाइफ है। तो बेसिकली हुआ ये कि लोकी पूरी मल्टीवर्स का लाइफ सपोर्ट बन गया, तो अब टाइमलाइन बनेगी फिर भी कोई खतरा नहीं रहेगा। और यहाँ आपको पता चलता है कि यही था थर्ड ऑप्शन जो था लोकी का खुद को सेक्रीफाइस करना, कि अगर उसे दूसरों को बचाना है तो खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। और यहाँ से लोकी नया ही हु रिमेन्स बन जाता है और यहाँ पे जो लोकी का कैरेक्टर आर्क है वो खत्म होता है। और सच बोलूं तो इससे ज्यादा भयानक कैरेक्टर डेवलपमेंट मैंने किसी कैरेक्टर की नहीं देखी और ये अब तक की बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट थी एमसीयू की। फिर आगे जाके हमें ये देखने मिलता है कि टीवी अब बदल चुका है और अब उनका एक्चुअल काम ये है कि वो कैंग के जो वेरिएंट्स हैं जो अब भी आएंगे ऑब्वियसली क्योंकि ब्रांचेस बन रही है, और ये काम टीवी का ही है कि कैंग के वेरिएंट्स को रोके। यहाँ हमें क्वांटम मेनिया के कैंग का रेफरेंस भी एक देखने मिलता है और यहाँ से क्लियर है कि टीवी का नया काम होगा कैंग के वेरिएंट्स को रोकना। और प्रोबेबली आगे जाके डेडपूल 3 में हमें ये चीज देखने मिलेगी। और यहाँ से लोकी सीजन 2 खत्म होता है, आगे जाके सीजन 3 नहीं आने वाला। अब हो सकता है कि आगे जाके लोकी हमें ना देखने मिले, बट सच बोलूं तो ये अब तक का ग्रेटेस्ट एपिसोड था और एमसीयू का पीक कंटेंट यही है। इसके साथ लोकी अब तक की बेस्ट सीरीज में से एक बन जाती है, एमसीयू की भी और डिज्नी प्लस की भी। लोकी का जो एपिसोड 6 था वो ट्विस्ट और टर्न से दोबारा हुआ था, बट ये एपिसोड बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल भी हो जाता है। बट लोकी तीसरे सोल्यूशन को ढूंढ लेता है जो था सेल्फ सैक्रिफाइस। बट अब मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्वल आगे जाके इसी चीज को कंटिन्यू रखे और ऐसा ही कंटेंट लाते रहे। और सच बोलूं तो लोकी ही था जो मार्वल को बचा सकता था और एक्चुअली उसने बचाया भी। अब कुछ क्वेश्चंस भी रह जाते हैं कि अब लोकी का क्या हुआ, क्या लोकी हमें वापस देखने मिलेगा। तो आगे जाके हो सकता है कि वो हमें डायरेक्ट कैंग डायनेस्टी में देखने मिले। बट एक दूसरा सवाल ये भी आ जाता है कि क्या लोकी इतना पावरफुल है कि वो पूरे मल्टीवर्स को अपने सिर पे लेके घूमे, जिसका आंसर मुझे लगता है नो ही होगा। जिसका मतलब है कि आगे जाके कोई और कैरेक्टर चाहिए होगा जो लोकी की जगह ले। अब वो कैरेक्टर कौन होगा वो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। और ये बात क्लियर है कि लोकी हमेशा उस जगह पे नहीं रहेगा, पर इस चीज की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मैं अपने चैनल पे एनिमे और मूवी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।